नमस्ते दोस्तों, द उत्तम चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट है 8वां जीएस का 8वां यूपीपी के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये कहाँ से है? कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, कथक कहाँ पे होता है, कहाँ का प्रसिद्ध है? यूपी का। ये मणिपुर का है। मणिपुर कहाँ का है? मणिपुर का ही है। मणिपुरी जो नृत्य है ये मणिपुर का है। ठीक है, याद रखिएगा। मणिपुर, मणिपुर कहाँ पड़ता है? पूर्व साइड में पड़ता है। उत्तर पूर्वी जो हमारे भारत के राज्य हैं उनमें पड़ता है। कथकली कहाँ का है? ये केरल का है। कथकली केरल का है। केरल। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कहाँ से है? तमिलनाडु से है ये, याद रखिएगा। भारतनाट्यम की जो नृत्यांगना है, एक तो हेमा मालिनी है, वो भारतनाट्यम करती हैं, और एक राज्यसभा सदस्य हैं, ठीक है, उनका नाम याद रख लेना, सोनल मानसिंह। और ये कथक है। कथक इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यूपी का है। तो बिरजू महाराज है, बिंदाजी महाराज है और लच्छू महाराज जी, ये सभी इन्हीं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो ये कौन सा राज्य है? केरल है। कितनी है यहाँ पर? 94%। ठीक है, उसके बाद है आपका मिजोरम। इसके बाद मिजोरम आता है ना, और तीसरे नंबर पे आता है आपका त्रिपुरा। कौन सा आता है? त्रिपुरा आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये थे नव भारत के अग्रदूत राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने इनको दी थी। और स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने भी एक जो समाज बनाया था, उस समाज का नाम था बेलूर मठ। स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस भी एक जुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मथुरा। ठीक है, मथुरा का उत्तर पश्चिम पड़ता है, क्योंकि उधर राजस्थान का बॉर्डर लग गया था, उधर उसी के साथ पड़ता है। 1982 में इसको स्थापित किया गया था। पश्चिमी जो क्षेत्र है उसके लिए क्या है, ईंधन उपलब्ध कराने के लिए पेट्रोलियम गैस, टावर वगैरह और भी चीजें, डीजल, यहाँ से क्या है, बहुत सारे पेट्रोल जेलियम वगैरह यहाँ से प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, और ये भारत की छठी रिफाइनरी है। ठीक है ना, समझ गए आप। अगला प्रश्न है, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो मुद्रा का तात्पर्य होता है मूल्य का मापक। सीधी सी बात है, मूल्य का मापक होता है। फरवरी 2023 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है? तो ये है मैंग्रोव वन से। मैंग्रोव वन किन्हें कहते हैं? जो भी हमारे समुद्र किनारे, ठीक है, जो भी समुद्र किनारे राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, तमिलनाडु है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। तो ये क्या है आपके, यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं समुद्री जल को, समुद्र में जब बाढ़ आती है तो उस बाढ़ को रोकने का काम करते हैं मैंग्रोव वन। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु, ठीक है, 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था। तो ये जहांगीर व्यक्ति था, इनके कहने पर इनको क्या मार दिया गया था? क्योंकि इन्होंने खुसरो की सहायता की थी। किसकी? खुसरो की सहायता की थी, इसलिए जहांगीर ने इनको मरवा दिया। 8वां है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जो याददाश्त है उनके उपलक्ष्य मनाया जाता है। ठीक है, तो 29 अगस्त को खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस बार का जो खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जो सात्विक चिराग साईराज जी की जो जोड़ी है, टेनिस खेलती है, उनको मिला है। और अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो क्रिकेटर जो है, मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, मिले तो बहुतों को है, अर्जुन पुरस्कार बहुत लोगों को मिले, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके क्रिकेटर शामी, मोहम्मद शामी जो है
उनको मिला है, ठीक है ना। और एक वो है जम्मू कश्मीर की जो तीरंदाज है, शीतल नाम है उनका शायद, तो उनको ही मिला है, याद रखिएगा। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ये है मत्स्य पुराण। पुराण कितने हैं? 18, ठीक है। राजाओं का जो क्रमबद्ध जानकारी जो मिलती है वो इन्हीं पुराणों में मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो किन्होंने लिखा था? ये मोहम्मद इकबाल जी हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी जी ने हिंदू स्वराज लिखा था, करो या मरो का नारा दिया था। द इंडियन ओपन जो पुस्तक जो अखबार था इन्होंने अफ्रीका में चलाया था, इनके द्वारा चलाया था, ठीक। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में बिल्कुल सही है। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही है, ठीक है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में बिल्कुल सही है। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद ये सही नहीं, ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। अगला देखेंगे, चंद प्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये अपने यूपी में स्थित है। कहाँ पर है? यूपी में ही स्थित है। 12वां देखेंगे, और इसकी जो स्थापना की थी, ये जो है ना चंदौली जिले में पड़ता है, वाराणसी के पास है चंदौली, और 1957 में इसको स्थापित किया गया था, चीताओं के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी हमने उसके बारे में चर्चा भी की थी, अर्जुन पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो खेल कूद में दिया जाता है। कब दिए जाते हैं? ये 29 अगस्त को दिए जाते हैं, ठीक है। 29 अगस्त को दिए जाते हैं, और 1961 से ये लगातार दिए जा रहे हैं। खिलाड़ी को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखेंगे, 14वां, भारत में भारत रत्न या भारत कोकिला, ठीक है, भारत कोकिला नाम से किसे प्रसिद्ध है? देखिए ये रहती थी गांधी जी के साथ ज्यादातर, तो इनको भारत कोकिला का जो खिताब भी दिया था, तो गांधी जी ने इनको दिया था, ठीक है ना। तो ये कौन थी? भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू, ठीक है। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर, और आयरन लेडी इनको कहा जाता था, ये इंदिरा गांधी है। और इनको क्या कहा जाता था? इनके बारे में भी आपको बता दें, इनको कहा जाता था एथलेटिक्स ऑफ गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये एस राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो ये करते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को। बात समझ में आई? देखिए, जो हमारे देश की जो सरकार है वो 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति जब भी अपना इस्तीफा देंगे तो किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति दो ही प्रकार से हट सकते हैं, एक तो इस्तीफा देते समय या फिर महाभियोग लगाकर, ठीक है। महाभियोग लगाएंगे तब उनको हटाया जा सकता है, ठीक। 17वां प्रश्न है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा में क्या है? उल्टी दस्त होती है, तो आंत प्रभावित होती है। क्या होता है? आंत प्रभावित। कैंसर, त्वचा कैंसर होता है, ठीक है। इससे त्वचा में भी गड़बड़ी होती है, डर्मोलिस्ट जिसको बोलते हैं। फेफड़ों में आप जानते हैं निमोनिया हो जाती है। हृदय में तो आप समझती हो कि हृदय में क्या है, हृदय ऐसी बीमारी हो जाती है, हृदय घातक बीमारी बोलते हैं इनको। 18वां है, पीएम प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कृषि में रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग है उसे कम करना। अगला प्रश्न है आपका, मलेरिया की दवा कोलेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? ये है सिनकोना। दक्षिणी अमेरिकी देश से वहाँ ये वृक्ष पाया जाता जाता, ठीक है। नीम का भी प्रयोग हम औषधि के रूप में ही करते हैं, ठीक है। यूकेलिप्टस ये पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, ठीक है ना। बरगद, बरगद मतलब इसकी जड़ें नीचे चलती है, डाली से नीचे चलती है। अगला देखिए, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो यह है बेंगलुरु। कहाँ पर है? सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और एक और साइलेंट वैली, तो वो केरल में है, ठीक है। और फूलों की घाटी कहाँ पर है? फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है।
प्रश्न है आपका नेक्स्ट 21वां फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 21 का उत्तर है आपका स्वाति दवे। अब देखिए प्रश्न भी बहुत अच्छा आया है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। कितना सुंदर प्रश्न है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 22वां, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ये गैस होती है मीथेन। ठीक है, 75% तक गोबर गैस में मीथेन होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए देश के जो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से कहीं पे भी जो पंजीकरण होता है ना किसका, वोटिंग का, वहां पर उनका नियमावली में सूची में नाम होना चाहिए, वो कहीं से भी राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, आपको लगते हैं मनमोहन सिंह जो है पंजाब से सरदार है, तो पंजाब से नहीं, वो असम से राज्यसभा में आते थे। ठीक, मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित होती है किसमें? वास्तविक शक्ति किसमें कार्यकारी होती है? तो 24 का उत्तर है आपका प्रधानमंत्री में वास्तविक शक्ति, क्योंकि प्रधानमंत्री भाषण लेते हैं, आप भी देख रहे होंगे कि वर्तमान में किन में पावर ज्यादा है। ठीक, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति में कार्य करता है? तो ये करता है डिजिटल पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26वां, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे कोई ठोस चीज है, जैसे कपूर मान लो, उसे गलाते पिघलने लग जाता है, मोम मान लो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं गलना। ठीक, वाष्पीकरण, जब कोई वस्तु ठोस वस्तु या द्रव वस्तु, द्रव हो पानी हो, तो वाष्पीकरण में उड़ने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। आगे देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है आपका? हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम पश्चिमी जीवन की शैली अपनाएं, जैसे वहाँ नंगे पंगे घूमते हैं ना, तो हम वो नंगे पंगे घूमने की शैली अपना, ये है हम नहीं चाहते। हम वहाँ से विकास चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातें चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, लेकिन उनके ऐसा क्या जीवन शैली नहीं चाहते। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं, देखिए आलू में होता है, बिल्कुल होता है, दूध में होता है, अनाज में होता है, मुर्गा में नहीं होता है। वाह, क्या प्रश्न है, मुर्गा में क्या होता है? मुर्गा में होती है प्रोटीन। ठीक है, होते तो ये सारी चीजें भी होंगी, अनाज में कार्बन थोड़ी मात्रा में होता है, पर प्रोटीन का स्रोत है मुर्गा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, तो आप देखेंगे 29 का उत्तर है आपका सी 10। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, ये जब पेट में गैस बनती है, कब्ज बनती है, कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं, तो इसको दिया जाता है। इसकी एक सिरप आती है स्मूथ नाम की, उसको पी लो, पेट साफ सुबह को। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो ये है 80 डेसिबल। ठीक है, इसका ये हो गया आपका। अगला है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? बाइट होती है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको? बाइट बोलते हैं। मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये आगे बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को, और 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस डे। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ही मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी अभी डेथ हो गई है, श्रीमती फातिमा बीबी। ठीक है, 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, पहली महिला थी ये बनने वाली। ठीक, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, इनके बारे में जानते हो, ये यूएन में चुनी गई पहली महिला थी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश, अच्छा इससे संबंधित और भी बता देता हूँ आपको। देखिए यूपी की बात चल रही है, तो सब बता देते हैं आपको कि सबसे ज्यादा बार जो मुख्यमंत्री महिला रही हैं वो सुश्री श्रीमती मायावती जी है, और सबसे कम उम्र के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय अखिलेश भैया हैं, और सबसे ज्यादा समय तक जो मुख्यमंत्री रहने वाले आदरणीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये है चौथा स्थान। कौन सा है? चौथा है।
पहले पे कौन सा आता है? पहले पे आता है आपका राजस्थान, ठीक है। दूसरे पे आएगा आपका एमपी मध्य प्रदेश। तीसरे पे आएगा महाराष्ट्र, ठीक। चौथे पे आएगा आपका यूपी। आगे चलिए। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो किनको दिया गया था? ये थे सीवी रमन जी, ठीक। 1954 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और जब ये दिया गया था तो 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। तो 3 लोग थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर, इनको सीवी रमन बोलते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर थे, और वेंकट रमन और भगवान दास, 4 लोगों को दिया गया था, ठीक है। इनको दिया गया था, 4 लोगों के नाम इनको दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ये कौन सा पुल है आपका? यह है महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पुल। ये 5.5 किलोमीटर का लगभग बना हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, एक भूपेन हजारिका है, जो समय पड़ता है वो 9 कुछ इतना मीटर का है, वो भी प्रसिद्ध है वहाँ। किस क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? वर्षा का होता है, बिल्कुल होता है। जब ज्यादा वर्षा होगी तो समझ लेंगे वो कर्क रेखा, वो मतलब मकर रेखा के, सॉरी, मध्य भूमध्य रेखा के पास में कोई राष्ट्र है, ठीक है। हो सकता है वहाँ की पहाड़ी एरिया हो जो संघनन प्रक्रिया अपना के वर्षा होती हो। वायु की गति, बिल्कुल वायु गति हो सकती है। वृक्षों की संख्या, ना ना, वृक्षों की संख्या नहीं, वृक्षों की संख्या तो हम भी खुद लगा सकते हैं, कृत्रिम बना सकते हैं, वृक्षों को उगा सकते हैं कहीं पे भी एक जगह से। आर्द्रता, आर्द्रता से पता चलता है, तो उत्तर इसमें ये आपका नहीं है, ठीक है। नहीं पूछा है ना। 38वां, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? ठीक है, कब स्थापित किया गया था? तो 38 का 25 नवंबर 1974 को